तकरीर सुनने का जज्बा भी पैदा करें। बहुत सारे हजरात सिर्फ ये नियत करके आते हैं फलां साहब को सुनूंगा, उनकी नात सुनूंगा, उसके बाद घूम फिर करके ज़रा जा करके घूम फिर करके चाय पानी करके आएंगे। ज़रा तशरीफ़ रखें सब लोग। हज़रत अल्लामा शफ़ीकुल्लाह साहब मोहताज तारुफ नहीं है और अभी बैटरी मुकम्मल इनकी चार्ज है, चूँकि उमरा शरीफ की सादतें हासिल करके ये तशरीफ़ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। शहरे नबी में पहुंचे तो किस्मत बदल गई, दुनिया के तख्तो ताज की चाहत बदल गई। अरे महबूब रब से मांगने जन्नत गया था मैं, लेकिन मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई। मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई। और रब के करम से ये मेरे ख्वाजा की शान है कि जब भी उन्होंने चाहा हुकूमत बदल गई। तो अल्लामा शफीकुल्लाह साहब की तकरीर पुरतनवीर में माशाअल्लाह आज मज़ीद चाशनी और रूहानियत का मुकम्मल तौर पर अक्स नजर आएगा। मैं हज़रत से गुजारिश करने जा रहा हूँ, लेकिन आइए उनकी आमद से कब्र ज़रा इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर। बस दो चार ही लोग, इतनी जल्दी थक गए क्या? आला हज़रत फरमाते उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, आका जब याद आ गए हो सब गम भुला दिए हैं। दीवानगी का इज़हार करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी फैजाने मदीना कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी अल्लाह बोलेंगे, कभी वल्लाह बोलेंगे, मचल कर कैफो मस्ती में सुभान अल्लाह बोलेंगे। घटाएं रहमतों वनवार की हर समत छाएंगी कि जिस दम माइक पर अल्लामा शफीकुल्लाह बोलेंगे। तशरीफ लाएं हज़रत अल्लामा शफीकुल्लाह साहब को चतुर्वेदी माइक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिखुल्क़िन अज़ीम व अला आलिहि व सहबिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि क़ामू बिनुसरतिद दीनिल क़वीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ जींस पैंट वाले बाबू, क्यों उठा बैठी करते हो? ये पैंट से इतना परेशान है कि आधा एक घंटा जलसे में नहीं बैठ पाता। बेटा, जिस कौम का नौजवान खूबसूरत हो उस कौम की पहचान खूबसूरत होती है। आप जलसे में आए हो, कोई नई नियत तो नहीं है? आप शांति से बैठे। चूँकि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम गिव टू द पीपल इकोड विच हावर आर्टिक इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट। इस्लाम जो पूरी दुनिया में फैला है ताकत की बुनियाद पे नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पे फैला है। तो इस्लाम के मानने वाले भी प्रेम से बैठते हैं। आप जलसे में ऐसे बैठिए कि लगे कि कोई नबी का सच्चा दीवाना बैठा है। उठा बैठी के माहौल से आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप यहाँ बैठेंगे तो फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके निगाहों के सामने औलाद गौसे आज़म, औलाद मुस्तफ़ा, आले रसूल, बाक़ी ज़हरा के फूल, पीर तरीक़त, रहबर रह शरीयत हज़रत अल्लामा क़ारी सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला दामा फ़यूज़ुल आलिया, जो आपको नकाबत के मुकम्मल खूबसूरत अशआर सुना करके मदीने की गलियों में टहलाते हैं, वो आपके निगाहों के सामने हैं। और दिल्ली के मुअज्जज़ उलमाए किराम जो मसलक आला हज़रत का परचम लेकर हर गली कूचे में लहरा रहे हैं, ये उलमा की लंबी जमात है। माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत मजमा है। ए बेटा बैठ जाए, शांति से बैठ जा, नहीं तो दुआ दे देंगे, 1 साल तक टहलते रहोगे। अब मैं दुआ दूंगा, उलमा आमीन कह देंगे। अभी मैं नबी के रोज़े को देख के आया हूँ, कसम खुदा की दुआ कबूल हो जाएगी। नहीं तो जलसा में नहीं आना था तो मत आता। आए हो तो अदब से बैठो। आप आकर के जलसे को ख़राब मत करो।
ये किसी दुनियादार का जलसा नहीं है, वो नबी जिनका चेहरा वद्दुहा, जुल्फ वल्लैल इजा सजा, सीना अलम नशरह लका सदरक, जिक्र वरफ़अना लका जिक्रक, जिनकी अताअत मय्युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिनका वुस्वे हसना लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, जिनका पावर मा अताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, जिनका वजूद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जिनकी ख्वाहिश कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दत फिल क़ुरबा, बरेली का ताजदार पुकार उठे काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला, तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पाचांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई खैब क्या तुझसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा सा, तुम पे करोड़ों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत। अल्लामा शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी, कलामे आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, कितने खूबसूरत माहौल में जब पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान पे हमला कर रही है, इस्लाम को कमज़ोर कर दिया जाए, कुरान को मिटा दिया जाए, चारों तरफ से हमला हो रहे हैं, और जब नारा लगाया गया तो आपकी आवाज़ नहीं खुल रही है। हमें यार नारा लगाओ, पता चले कोई रसूल का दीवाना नारा लगा रहा है। अल्लाह ने ज़बान दी है बड़ाई बयान करने के लिए, तो नारा ऐसा लगाओ कि इस्लाम की अजमत पे हम जान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने बेटा, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ए मौला, इस नौजवान की उम्र में बरकतें अता फरमा, इन्हें दीन का सच्चा सिपाही बना, इस्लाम का मुजाहिद बना। इस छोटे से बच्चे ने नौजवानों को चैलेंज दे दिया है, ए नौजवानों, तेरी शान तो ये है कि उकाबिरू जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, तो ऐसा नारा लगाओ कि कसम खुदा की तू यहाँ बोलो, तेरे नाम का चर्चा फरिश्ते करने लगे, तेरे नाम के चर्चे फरिश्ते करने लगे, इसलिए कि आज आप जन्नत की क्यारी में बैठे हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फरतऊ क़ाला मा रियाज़ुल जन्ना क़ाला हलक़ु ज़िक्र। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे दीवानों, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे भक्तों, जब तुम लोग स्वर्ग द्वार में जाओ, जब तुम लोग जन्नत की क्यारी में जाओ, तो कुछ फायदा उठा लो। दीवाने रसूल मुस्कुराते हैं, या रसूल अल्लाह, आज तक सुनता आया कि लोग मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, हमने जन्नत को नहीं देखा, जन्नत की बहारों को नहीं देखा, जन्नत की नज़ारों को नहीं देखा, जन्नत की शजरे तूबा को नहीं देखा, जन्नत की महल्लात को नहीं देखा, जन्नत की नहरों को नहीं देखा, जन्नत की बागात को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि जन्नत में जाओ तो कुछ फायदा उठा लो। आखिर हम दुनिया में जन्नत तलाश करना चाहे तो दुनिया में जन्नत कहाँ मिलेगी? तो कुर्बान जाओ रहमतुल्लिल आलमीन पे। मेरे आका फरमाते हैं, वहां चले जाओ जहां पे जिक्र की महफिलें सजी हुई हो, जहां पर नबी का चर्चा हो रहा हो, जहां पर कुरान का जिक्र हो रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, हाँ माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, या जी, पूरा मजमा जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। ए मौला, जितने हाथ उठे हैं उन हाथों में हुसैन की ताकत अता फरमा। ए मौला, जितने नौजवान हाथ उठाए हैं उनके सीनों में अली अकबर की हिम्मत अता फरमा। ए मौला, इन्हें इस्लाम पे जीने मरने वाला बना दे, इनके सीनों में दीन की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। जिसका हाथ आधा सलामत है आधा उठाओ, जिसका पूरा सलामत है पूरा उठाओ। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो, या रसूल अल्लाह।
या हबीब अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है तो हम सुन्नियों का अकीदा है, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका फरमाते हैं अशमाओ सलात अहले मोहब्बती अय्युमा कान, मेरा दीवाना जहां से मेरा नाम लेता है मैं अपने दीवानों को दरूदों को सुनता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। जिसका अकीदा जितना मजबूत है पूरी ताकत के साथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है। एक परेशानी है कि मोबाइल की वजह से मजमा में कुछ शांति आ जाती है। मोबाइल यार यूट्यूब चल रहा है, लाइव आप देख रहे हो, आप इतने खूबसूरत लग रहे हो कि आपकी खूबसूरती का तस्करा कुरान कर रहा है। कुरान कर रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इस इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। कुरान कह रहा है लक़द कररमना बनी आदम, हमने औलादे आदम को इज्जत वाला बनाया है। आप अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, तमाम मखलूकातों में सबसे अफजल इंसान को बनाया। पता चला ये इंसान बड़ा खूबसूरत है। चाहे ये इंसान जहां का भी हो, चाहे ये इंसान हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे ये इंसान नेपाल का रहने वाला हो, चाहे ये इंसान स्विट्जरलैंड का रहने वाला हो, चाहे इंसान थाईलैंड का रहने वाला हो, चाहे ये इंसान जहां का रहने वाला हो, चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, कुरान उसकी तारीफ कर रहा है, कुरान उसकी बड़ाई बयान कर रहा है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, चाहे ये इंसान गोरा हो, चाहे ये इंसान काला हो, चाहे ये इंसान नीला हो, चाहे ये इंसान पीला हो, कुरान उसकी अजमत का खुतबा बढ़ रहा है, कुरान उसे खूबसूरत कर रहा है। चाहे ये इंसान मोटा हो, चाहे ये नाटा हो, चाहे ये नीला हो, चाहे ये पतला हो, चाहे ये बौना हो, चाहे ये लंबा हो, कुरान उसे खूबसूरत कह रहा है। तेरी खूबसूरती का खुतबा कुरान पढ़ रहा है। इंसान जहां का भी हो सब खूबसूरत है। अब आप में से कोई पढ़ा लिखा इंसान खड़ा होगा, शफीकुल्लाह इंसान तो सब अच्छे हैं, लेकिन इंसानों में भी तो कोई अच्छा होगा, इंसानों में भी तो कोई बेहतर होगा, इंसानों में भी तो कोई अल्लाह आला होगा। तो सैयद कैसर खाली साहब कहेंगे शफीकुल्लाह बात तो सही है कि इंसान सबसे बेहतर है, लेकिन ऐलान कर दो इंसानों में सबसे बेहतर वो है जिसे दामने मुस्तफा मिल गया हो, जिसे मदीने के आका मिल गए हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रसूल या रसूल, माशाअल्लाह बहुत उम्दा हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नौजवान कसम खुदा की जोश में आ जाए तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है जी। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अगर आप तकरीर सुनेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो आप जान रहे हैं मुझको। मैं अपनी असली सूरत पे आ जाऊंगा तो कोई जान नहीं पाएगा। अल्लामा कैसर साहब सदर बावकार नाज़िम जलसा, दो कैसर हैं, फर्क इतना है कि एक आका है दूसरा गुलाम है। इमाम है, ऐसे आकाओं का बंदा हो रजा, ऐसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल वाले मेरे सरकारों के। इमाम तो हैं हमारे, लेकिन हम सब आपके गुलाम हैं। आप आले रसूल हैं, जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या हुसैन। जिनके हाथ सलामत है अपने आका हुसैन के नाम पे, मैं देखूं ना देखूं अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं, जो यहाँ है वो भी, जो बाहर है वो भी। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पता चला इंसान तो सब अच्छे हैं, लेकिन इंसानों में सबसे अच्छा वो है जो मुसलमान है। बेशक सुभान अल्लाह, मुसलमान सबसे बेहतर है, मुसलमान सबसे खूबसूरत है, ईमान वाला सबसे बेहतर है। पता चला मुसलमान सबसे बेहतर है, और क्यों ना हो, क्योंकि मुसलमानों के पास दो बड़ी ताकत है, एक है सर, एक है दिल। एक है सर, एक है सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। माबूद ऐसा जिसका कोई जोड़ा नहीं, माबूद ऐसा जिसका कोई सानी नहीं, माबूद ऐसा जिसका कोई शरीक नहीं। दुनिया की सारी किताब पढ़ डालो, इस्लाम का कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजरवेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, तमाम वेदों को पढ़ लो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको
विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवं नमस्तुतु विश्वविद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकम बड़ोम धीत्ये नास्ते नीना नास्ते किंचन एकम एवं मधुत्यम न तस्प्रीति मोस्ति इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निमहु ततो दिव्य सुप्रणो गुरुतमानम एकम ददी बड़ा बहुधा उदन ग्रम यमम तब मातृश्वानमहु। संसार के सारे मंत्र पढ़ पढ़ के यही कह रहा है, संसार का जन्म विधाता एक है, संसार का मालिक वही है, बेटा वही देता है, बेटी वही देता है, दौलत वही देता है, शरबत वही देता है, जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है। जिसने कायनात को पैदा फरमाया है। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। अब कहेगा शायद आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा। मेराज भाई आपका इम्तिहान हो रहा है मेराज भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा अच्छा दिलबार भाई ने नुस्खा जरा मजमे में से कोई खड़ा होकर नारा लगाओ नबी का दीवान। हाँ बैठ के बैठो। मौलाना शकील साहब से गुजारिश करूंगा आगे तशरीफ लाएं। जो बहुत पीछे जाकर बैठ जाते हैं, डर बना रहता है कि पिछले दरवाजे का। जरा मुस्कुरा के दोनों हाथ लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अपने नबी का नाम सच्ची मोहब्बत में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब। अब ज़हन करीब करो, ये सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। अब सैयद कैसर खालिद साहब का जवाब होगा। शफीकुल्लाह ऐलान कर दो, ये सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके तो मुस्तफा के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने मदीना कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सर झुके तो, जरा जोर से बोलो सर झुके तो खुदा के लिए। जरा जोर से बोलो सर झुके तो। पूरा मजमा दिल से बोलो, फरिश्ते नाम लिख रहे हैं। सर झुके तो, दिल झुके तो मुस्तफ़ा के लिए। पता चला ये मुसलमान बड़ा खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती का तस्करा जहाँ चाहो मिल जाए। अब आपका सवाल होगा शफीकुल्लाह भाई, मुसलमान तो खूबसूरत है, लेकिन मुसलमानों में भी तो कोई जमात होगी जो बेहतर होगी। मुसलमानों में कोई जमात होगी तो अच्छी होगी, मुसलमानों में भी तो कोई बेहतर होगा, मुसलमानों में भी तो कोई आला होगा। तो अल्लामा शकील साहब का जवाब होगा शफीकुल्लाह, मुसलमान तो सब बेहतर है, लेकिन मुसलमानों में एक जमात है, उलमा की जमात, जो सबसे बेहतर जमात है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसके बारे में नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबी के वारिस है। ये वो जमात है जिसके बारे में आका फरमाते हैं, जिसने उलमा से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। लेकिन आजकल मुसाफा करने का भी तरीका बदल गया। अच्छा जी। लोग दूर से ही कह देगा हजरत, बस हो गया मुसाफा। कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाएगा, दूर से ही सलाम ठोक देगा हजरत, माथा हिला दिया हो गया। कुछ लोग स्कूल से आएगा बोलेगा हजरत गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सुबह ठीक रहो, दिन भर की कोई गारंटी नहीं। और चाय की दुकान पे चले जाओ तो मत पूछो इमाम साहब ऐसे 24 घंटा इमाम साहब के पीछे नमाज भी पढ़ लिया है, और आकर के ले दही की दे दही, ना जाने क्या क्या बोलता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने उलमा से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जो उलमा के करीब बैठा, कल जन्नत में वो मेरे करीब बैठेगा। पता चला उलमा की जमात सबसे अच्छी जमात है, बेहतर जमात है, उम्दा जमात है। अब आप में से कोई पढ़ा लिखा खड़ा होगा, शफीकुल्लाह भाई उलमा बहुत अच्छे हैं, तो उलमा से भी तो कोई बेहतर होगा, उलमा से भी तो कोई अच्छा होगा, उलमा से भी तो कोई जमात होगी जो बेहतर जमात होगी। तो अल्लामा सैयद कैसर खालिद का जवाब होगा, हाँ शफीकुल्लाह, एक जमात है, वो औलियाए किराम की जमात है, जो उलमा से बेहतर जमात है।
पता चला गौसे आजम अच्छे हैं, गरीब नवाज अच्छे हैं, साबिर पाक अच्छे हैं, वारिस पाक अच्छे हैं, हजरत मखदूम सिमना अच्छे हैं, आला हजरत अच्छे हैं, ताजुश शरिया अच्छे हैं, मुफ्ती आजम हिंद अच्छे हैं। ये औलिया की जमात है जो सबसे बेहतर जमात है, सबसे आला जमात है। अब मौलाना कैसर साहब का जवाब होगा, शफीकुल्लाह क्या कोई जमात है जो गौसे आजम से बेहतर हो, गरीब नवाज से बेहतर हो, साबिर पाक से बेहतर हो, वारिस पाक से बेहतर हो? तो मैं कहूंगा हाँ हाँ कैसर भाई, एक जमात है, वो है सहाबा किराम की जमात। सहाबा किराम की जमात है। अबू बकर अच्छे हैं, उस्मान गनी अच्छे हैं, मौला अली अच्छे हैं, मौला अली अच्छे हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अच्छे हैं, हजरत ज़ैद इब्ने अरकम अच्छे हैं। सहाबा की जमात ये औलिया की जमात से बेहतर जमात है। अब आप में से कोई खड़ा होगा, शफीकुल्लाह क्या कोई जमात ऐसी है जो सहाबा से भी बेहतर हो, सहाबा से भी अफजल हो, सहाबा से भी आला हो? तो इन उलमा का जवाब होगा हाँ शफीकुल्लाह वो अंबिया और रसूल की जमात है। वो अंबिया की जमात है, वो रसूलों की जमात है, जो सबसे बेहतर जमात है, सबसे उम्दा जमात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अच्छे हैं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अच्छे हैं, हजरत हूद अलैहिस्सलाम अच्छे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अच्छे हैं। अब अल्लामा सैयद कैसर खाली साहब का सवाल होगा, शफीकुल्लाह क्या कोई और जात है जो सबसे बेहतर है, सबसे आला है, सबसे सुंदर है? तो अंबिया और रसूल में कोई ऐसी जात है जो सबसे आला, सबसे बेहतर है? तो मैं कहूंगा अल्लामा आपके कदमों को चूमता हूँ, लेकिन मैं क्या जवाब दूं? हम सुन्नी चलते हैं, बरेली बारगाह आला हजरत में चलते हैं। तो मेरे इमाम इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। जोर से बोल दो, सबसे आला व औला। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं। जो गूंगा है वो बोलेगा नहीं। जिसे अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है नबी के सदक़े में, वो अपने नबी की बड़ाई बयान करो। मेरा नाम मत लो, जिस नबी के सदक़े में सब कुछ मिली, सारी चीजें मिली है, अपने नबी का नाम लो। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के सबसे आला व औला, दिल से बोलो, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। अरे कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह। अब सब लोग जिंदा हो गए? जरा जो लोग जिंदा है बोल दो सुभान अल्लाह। आगे वाले चुप हो जाए, पीछे वाले बोल दे माशाअल्लाह। इधर वाले चुप हो जाए, इधर वाले चुप हो जाए, सामने वाले। कंपटीशन करवा दिया। ऐसे भी नौजवानों से हमारा 36 का आंकड़ा चलता। आजकल का नौजवान, पुराने जमाने में पहले जब शादी होती थी ना, तो माँ बाप जाते थे, लड़की देखते थे, पसंद कर लिया, साल भर के बाद निकाह हुआ, 2 साल के बाद लड़की आती थी, 3 साल में कभी मुलाकात बात नहीं, कभी फोन फान नहीं। लेकिन आजकल तो लड़की देखा, दोनों तरफ से लड़का लड़की देखे, सिर्फ बात हो गई, दोनों का नंबर पहुंच गया। जैसे ही नंबर पहुंचा, रात में फोन उठाएगा, हेलो हेलो मेरी जान, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई, मेरी गुलगुल्ला। हमें यार अभी तेरी शादी नहीं हुई, अभी तो बात करना हराम है। तेरी रसमलाई कैसे हो गई, तेरी लड्डू कैसे हो गई, तेरी गुलगुल्ला कैसे बन गई, अभी तो बात करना हराम है। रात भर नौजवान फोन में बिजी। कई धोखे से लड़की पूछती अम्मी कैसी है, बोलेगा टेंशन मत लो, दिन भर में 1,24,000 गाली देती, लेकिन मैं ठीक हूं, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। अब्बू कैसे है, बोला मत पूछो, जिधर से आए ले डंडा दे डंडा। अब पूछती धोखे से ननद कैसी है, बोला मत भूल, जिधर से आती है ले पटर दे पटर।
पचर पचर बोलती रहती, लेकिन टेंशन मत लो, पहले उसी को भेजूंगा तब तुझे लाऊंगा। ओ फैजान मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तुमने मेरे जुमलों को हंस के टाल दिया, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ, जब वही लड़की दुल्हन बन के आएगी तो सास को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ससुर को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ननद को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत। जैसे ही दुल्हन बन के आएगी सास को देखेगी, समझ जाएगी मेरी सास ठीक नहीं, दिन भर गाली देती है, मेरा ससुर ठीक नहीं, दिन भर पीटता रहता है, मेरी ननद ठीक नहीं है, दिन भर अटर पटर बोलती रहती है। अब घर में नफरत के मोहब्बत के बजाय नफरत का बाजार गर्म हो जाएगा, पूरा घर इख्तिलाफ का गहवारा बन जाएगा। ए नौजवानों, शादी करो, क्योंकि शादी करना तो मेरे नबी की सुन्नत है। आका फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, लेकिन शफीकुल्लाह का पैगाम ले जाओ, जिंदगी में काम आ जाएगा। जब तेरी शादी हो और जब तेरी पहली रात आए तो अपने बीबी को बुलाओ और अपने माँ बाप को सामने बुलाओ और सामने बैठा करके अपने बीबी से कहो, ए मेरी बीबी, तू आज से मेरी जिंदगी का मुसाफिर हो, तो तेरा सफर मेरे ही साथ होगा, तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम होगा। लेकिन आज मैं तुझे जन्नत दिखा रहा हूं, जन्नत, आज मैं तुझे जन्नत दिखा रहा हूँ। तेरी बीवी सोचेगी आज तक मैके में जन्नत नहीं देख पाई, लेकिन आज मेरा शौहर पहले ही रात में मुझे जन्नत दिखा रहा है। तो बीवी मुस्कुरा के कहेगी, ओ मेरे जिंदगी के मालिक, जल्दी से जन्नत दिखा दो ना। तो ए नौजवानों, मेरे जुमले को नोट करो, अपने बीवी से कह देना, ये मेरे माँ बाप, तेरी भी जन्नत है, मेरी भी जन्नत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम चाहते हो कि हम दोनों जन्नती हो जाए, तो हम दोनों मिलकर के इन दोनों को राजी कर ले। ये दोनों राजी हो गए तो मुस्तफा राजी हो गए, मुस्तफा राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, अहकामे शरीयत, कानूने शरीयत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो अपने माँ से सच्ची मोहब्बत करता, अपने बाप से सच्ची मोहब्बत करता, माँ बाप को बख्शवाने की नीयत से, माँ बाप की उम्र में बरकत की नीयत से बेटा खामोश नहीं रहेगा। पूरा मजमा दोनों हाथ अपने माँ बाप के नाम पे लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, शाबिर पाक के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे। माशाअल्लाह, ये जन्नतियों का मजमा। माशाअल्लाह। आज हमारे रजा भाई माशाअल्लाह, राजा, नाम भी राजा, काम भी राजा, दुकान भी राजा। आज बताया कि भैया मैंने औरतों को बहुत दूर भेज दिया, ऐसा घेर दिया है कि वो बोल ही नहीं सकती, एकदम अंदर इंतजाम कर दी है चारों तरफ, नहीं तो ये औरत जहां बैठ जाए मच्छर की जब भल बनाने लगती है ना, तो ऐसा लगता है कि कहीं मच्छर का पैदावार ज्यादा तो नहीं हो गए। गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। चुगली खाने के स्पेशलिस्ट। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ जितने मर्द नजर आ रहे हैं, जितने मुसलमान नजर आ रहे हैं, ये किसी न किसी माँ की पेट की बरकत। अल्लाह का शुक्र मनाओ। मौला ते तू रहमान और रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। तूने हमें माँ भी दिया, तो अब तूने ऐसी माँ दिया जो हमें गोद में सुना रही थी, बेटा तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला पढ़ते पढ़ते। लेकिन ये मेरी माँ बहनों जहां हो, शफीकुल्लाह का जुमला नोट कर ले, पहले तू भी माँ हो, पहले भी माँ थी, लेकिन आज की माँ पहले की माँ में बहुत फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सर में तेल डालती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, चावल बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी,
कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बन के अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है भाई, बच्चा तो आपको बड़ा साथ दे रहा माशाअल्लाह। क्या कहना है भाई, माशाअल्लाह। जवाब दीजिए, बच्चे का जवाब दीजिए भाई, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहले गुलशन ने जिसे कमज़ोर समझा था बहुत, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। सारे तूफा चुप रहे और आंधियाँ चलती रहीं, एक बच्चे ने दरख्तों को हिलाकर रख दिया। माशाअल्लाह। इस टोपी जो बहन रखी उस पर क्या लिखा है, आपने गौर किया? मौलाए कायनात। जरा जोर से बोल दो अली, या अली। मैं बच्चा का हौसला बढ़ाओ, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या अली। दिल से बोलो कसम खुदा की मेरा अली मुश्किल कुशा है। बेशक। अली का बेटा मौजूद है, गवाह बन जाएंगे तेरे हाथ उठाने को। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या अली, या अली, या अली, या अली। और कसम खुदा की ऐसा नौजवान, ऐसा बच्चा अगर इस्लाम का सिपाही बन जाए तो दुनिया के दरो दीवार पे लिख देगा कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा करके, ताकि फरिश्ते भी गवाह हो जाए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ए मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं उसके सीने में ताकत अता फरमा कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है, एहसान, एहसान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जवाब नहीं भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हर तरफ से जोश आ रहा है। भैया बैठ जा। ऐसे भी नौजवानों से मुझको बड़ा टेंशन रहता है। अल्लाह के बंदो सुधर जाओ, वक्त आ गया। अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? कुछ नौजवानों को दूर से देखिए तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है, ही है कि हु है। कान में कनौसी, नाक में नथनी, हाथ में कड़ा, पैर में भी कड़ा, लेकिन वो भी काले धागे का। जितना मोहल्ले का काले धागा है सब लड़कों ने बांध लिया। बोला होता क्या है? बोला दर्द भाग जाते हैं। मैंने कहा सारे अस्पताल को काले धागे से घेर दो, किसी अस्पताल में किसी को तकलीफें नहीं होगी। क्या यार तुम्हें भूत सवार है? पहले चला फुल शॉट, तब चला हाफ शॉट, अब चला गया शॉर्ट कट। ऐसा शॉर्ट पहन के ये जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए कि अगर सजदे में चले जाए तो पीछे का नक्शा खुल जाता। अपनी नमाज तो खराब करता है, पूरी सफ की नमाज ले जाता। अल्लाह के घर में जा रहे हो, इतना जेंटलमैन बन करके जैसे कहेगा अल्लाहू अकबर, सीधे पैजामा से, और रुकू भी नहीं कर पाता। और अगर कहीं सही से सजदा करे तो फुटबॉल शुरू हो जाए। और बहुत सारे गांव में चले जाइए, आजान लोग ऐसे देते हैं कि अल्लाह की पनाह। 80 साल का चचा मस्जिद थाम के, और अगर इमाम साहब कहते चचा जान नहीं दे पा रहे हैं ठीक से, बोलेगा 20 साल से हम मस्जिद चला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे तौसीफे मिल्लत, अल्लामा अब्दुल करीम साहब क़िबला कादरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ लाए यार। अजान भी ऐसी दो कि जब अजान की आवाज रास्ते से गूंजे तो हम दुनिया के अन्य मजहब के लोग खड़ा हो जाए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
का एक को मस्जिद में लगा देना, 5 टाइम किसी इमाम साहब को बुलाना नहीं पड़ेगा। अजान के बाद जब सुने हमारे हिंदू समाज के लोग तो समझ जाए कि जब अजान में इतना मजा है तो इस्लाम में कितना मजा होगा। वाह 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 वाह, अच्छा पैगाम है, वाह वाह। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा प्यार है, उसका बेड़ा। अरे मेरा नबी तो लाजवाब नबी है, मेरा नबी, जरा जोर से बोलो मेरा नबी, और जोर से बोलो मेरा नबी। कोई जवाब ला ही ना सका, कोई जवाब ला ना सका, बल्कि जिन जिन लोगों ने मेरे नबी के हिस्ट्री का मुताला किया, जन्म तिथि का मुताला किया, बड़े बड़े साधु संत जब मुताला किया तो कहने लगा यहाँ न पाकज बात गुजराकू वेद पुराण सुनत मत बाकू पर संद्रा मुई ताके बात न पावे कोई देश अरब फरक लता सुहाई सुतल भूमिगत सुनो गगराई असर छत संद्रम सच्चारी तिनकर बन सुए बुबारी तब हुई लंग लंग अवतारा मेदी के शुक्ल संसारा तब हुई जन्नत पैकारी समरथ नाम हुए भरतधारी के तुलसी भजो भरतधारी के तुलसी भजो भजन सत गोई अब बिना मोहम्मद पार न हो। बेशक बेशक। मेरे मेरे नबी के दामने करम से जब तक वाबस्ता नहीं हो गए किसी का बेड़ा पार, जरा जोर से बोलो किसी का बेड़ा पार। इसलिए तो हजरत हस्सान इब्ने साबित ने कहा था व अहसनु मिन कलम तरक्कत वइनी व अजमलु मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। ज़हन हाजिर है ना, सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हो, तैयार हो, सबका ज़हन हाजिर है, तो जितने लोग का दिमाग हाजिर है जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत हसन फरमाते हैं वहसनु मिन कलम तरक्कत वइनी व अजमलु मिन कलम लम तलदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं। अभी हमारे शायर हिंदुस्तान आलमी शोहरत याफ्ता शायर हजरत दिलबर शाही नाम से जलसा कामयाब हो जाता, इसलिए कि ये दुनियादार की नात नहीं पढ़ते, अपने नबी की नात पढ़ते। जब नात पढ़ने वाले का मकाम इतना आला है तो समझ लो नात से मोहब्बत करने वालों का मकाम क्या होगा। करीब हो जाओ नाते नबी सुनने के लिए। हजरत हसन फरमाते या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन व जमील आज तक किसी माँ ने बच्चा पैदा किया ही नहीं। हजरत हसन दवा करें या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन व जमील आज तक किसी माँ ने बच्चा ही नहीं पैदा किया। गौर करो ज़हन, आजकल इंटरनेट फेसबुक, आजकल तो एतराज का जमाना हो गया। आजकल लोग कह सकते हैं कि मौलाना शफीकुल्लाह हजरत हसन इब्ने साबित कहाँ पैदा हुए। मैंने कहा अरब में। कहाँ तक गए होंगे? मैंने कहा गल्फ की जितनी कंट्रीज है गालिबन सारे कंट्रीज का सफर हुआ होगा। कहा अमेरिका है? मैंने कहा नहीं। स्विट्जरलैंड? मैंने कहा नहीं। हिंदुस्तान? मैंने कहा नहीं। नेपाल? मैंने कहा नहीं। बांग्लादेश? मैंने कहा नहीं। तो कहा हो सकता है आलमे मुहाल में कोई ऐसा बच्चा जन्म लिया हो जो मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, हाईलैंड हो, थाईलैंड हो, लंदन हो, हिंदुस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इन सारी मुल्कों में कोई ऐसा बच्चा जन्म लिया हो जो मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत हो। आलमे मुहाल में ऐसा सवाल पैदा हो जाए तो मैं कहूंगा यार हम तो कम पढ़े लिखे आदमी है। हम सुन्नी वो हैं जिनके सीने में जो आज इसके रसालत का चिराग जल रहा है ये बरेली के अहमद रजा का देन है, उनका फैजाने करम है जिन्होंने हम सुन्नियों के सीने में इसके रिसालत का चिराग इस तरह जलाया कि खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। जरा जोर से बोल दो। चलो हम सुन्नी बरेली चलते हैं आला हजरत की बारगाह में। यार ये मेरे इमाम आप बता दीजिए ना, ज़हन में सवाल पैदा हो रहा है कि क्या मेरे आका से ज्यादा खूबसूरत कोई बच्चा जन्म लिया हो तो मेरे आका इमाम हजरत आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाएंगे ए मेरे दीवानों, ए मेरे मतवालों, ए मेरे आशिकों, क्या तुझे नबी की हदीस नहीं मालूम है? बारगाह नबी है, हजरत जिब्राइल हाजिर है। मेरे आका फरमाते हैं ए जिब्राइल ये तो बताओ तूने मशरिक व मगरिब को देखा, शुमालो जुनूब को देखा, शर्को गर्ब
खल्क को देखा, कायनात के चप्पे चप्पे को देखा, आदम की आदमियत को देखा, इब्राहिम की खुल्लत को देखा, यूसुफ के जमाल को देखा, जमीन को देखा, आसमान को देखा, कायनात के जर्रे जर्रे को देखा। ए जिब्राइल बताना 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 बताना, क्या मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा है? मुझसे ज्यादा बेहतर किसी को देखा है? मुझसे ज्यादा अच्छा किसी को देखा है? ओ ज्वालापुरी में आने वाले मुसलमानों, हजरत जिब्राइल का जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात तो सही है कि मैंने मशरिक को मगरिब को देखा, शुमालो जनूब को देखा, शर्को गर्ब को देखा, कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम की जिंदगी को देखा, उनके जमाल को देखा, उनके हुस्न को देखा, उनकी तकद्दुस को देखा, उनके मर्तबे को देखा। मैंने कायनात के चप्पे चप्पे को देखा, सातों तबक आसमान को देखा, जमीन को उलट पलट के देखा। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी, फैजाने मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। कसम खुदा की एक बार बोलोगे 90 नेकी मिलेगी। इस्लाम में तो घाटे का सौदा ही नहीं। हम लोग घाटा का काम थोड़ी करवाते हैं। बोलते रहो, गुनाहों को मिटाते रहो और सवाब अपने खजाने में भरते रहो। तो जिनके पास सवाब की कमी हो नहीं हो तो वो नहीं बोले, जिसके पास सवाब भरा हुआ वो काहे बोले? जिसको कम है दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हसन फरमाते, वाहिसुन मिन कलम तरक्कत वइनी वाजमल मिन कलम तलदिन निसा खुलिकता 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 मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। मेरे नबी के अंदर कोई ऐब नहीं, हर ऐब से पाक पैदा किया। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। उलमा का तवज्जो चाहूंगा। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, जैसा आपने चाहा, जैसा आपने चाहा वैसा अल्लाह ने पैदा किया। उलमा हाजिर है, अगर आप में से कोई आदमी ये कह दे कि मैं अपने मर्जी से पैदा हुआ तो फतवा लग जाएगा। सैयद कैसर खालिद साहब का फतवा जारी हो जाएगा, मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब का फतवा जारी हो जाएगा, उलमा का फतवा जारी हो जाएगा, अल्लामा अब्दुल करीम साहब का फतवा जारी हो जाएगा। पता चला कोई अपने मर्जी से पैदा नहीं हुआ, अल्लाह ने जिसे जैसा चाहा पैदा किया। इंसान को जैसा चाहा पैदा किया, नबातात को जैसा चाहा पैदा किया, जमीन को जैसा चाहा पैदा किया, आसमान को जैसा चाहा पैदा किया, शजर हजर को जैसा चाहा पैदा किया, खुशकोतर को जैसा चाहा पैदा किया, कायनात के चप्पे चप्पे को जैसा चाहा पैदा किया, समंदर को जैसा चाहा पैदा किया, दरिया को जैसा चाहा पैदा किया, इंसानों को जैसा चाहा पैदा किया, नबातात को जैसा चाहा पैदा किया, फरिश्तों को जैसा चाहा पैदा किया। लेकिन जब बनाने की बारी आई आमना के लाल की, अब्दुल्ला के लखते जिगर की, तो रब कह रहा है, महबूब बताना 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 मैं तुझे कैसा पैदा करूं, बताना तुझे कैसा पैदा करूं। बरेली का इमाम पुकार उठे, सहे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद के है अर्श हक शेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए दो आलम, खुदा चाहता है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी। और अगर मैं एक सवाल कर दूं, इसमें से कितने लोग हैं जो इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटा सकता है? जरा वो हाथ उठा दो। जो अपने गर्दनों को इस्लाम की आबियारी के लिए कटा सकता है वही हाथ उठाए, स्टेज से लेकर के नीचे तक। माशाअल्लाह हमारे उलमा भी, हमारे राजा भाई भी हाथ उठा दिए। ए मौला, जितने हाथ उठे हैं उनके हाथों में हुसैन की ताकत अता फरमा। ए मौला, उन हाथों को इस्लाम का परचम बना दे। ए मौला, तेरे बंदे दावा कर वादा कर रहे हैं। ए मौलाना शफीकुल्लाह, अगर इस्लाम के लिए दौलत देनी पड़े तो दे देंगे, इज्जत देनी पड़े तो दे देंगे, वकार देना पड़े तो दे देंगे, जान देनी पड़े तो दे देंगे। इस्लाम की अजमत पे हम जान लुटा देंगे। सर धन तो भला क्या, हस्ती
हस्ती को मिटा देंगे। खालिद की जवामर्दी मशहूर है आलम में, हम बन के मुजाहिद फिर परचम को उठा लेंगे। नारे तकबीर से हम दुनिया को हिला देंगे, मुर्दा को जिला देंगे, जिंदा को बता देंगे। जरा लहरा के बोलो मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम बोलो। पूरा मजमा दिल से बोलो मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। सुन ली जन्नती मुसलमान, कसम खुदा की आपने हाथ उठाया, वादा किया, ये उलमा गवाह, आले रसूल गवाह। शायर हिंदुस्तान हजरत दिलबर शाही की मुकम्मल नातिया शायरी आपको समाप्त करनी है। कोई नहीं जाइएगा, सब यहाँ बैठ करके नबी की नात मोहब्बत में सुनने के लिए तैयार रहे। जिसके बाद जितना है हिस्सा ले ले, 10, 20, 50, 100, 1000, जिसको अल्लाह ने जितना इख्तियार दिया है आकर के दारुल फैजान मदीना के लिए हिस्सा ले। जो एक देगा अल्लाह 10 देगा, 10 दोगे अल्लाह 100 देगा, 100 दोगे अल्लाह 1000 देगा, 1000 दोगे अल्लाह 10,000 देगा, 10,000 दोगे अल्लाह 10 लाख देगा। वो करीम है, अपने बंदों पे करम फरमाता है, वो रहीम है, अपने बंदों पे रहम फरमाता है।
फरमाता है, वो कारसाज है, अपने बंदों का काम बनाता है। इसलिए आओ इस्लाम का शहजादा आ जाओ, नबी का दीवाना आ जाओ। कसम खुदा की आपने दिल से हिस्सा लिया है, अल्लाह आपके इस हिस्से को कबूल फरमाए। जो दे दिए हैं वो बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। राजा, सोना, कटोरा, चचा, भैया, बड़े भैया, उससे भी बड़े भैया, उससे भी बड़े भैया, सबसे बड़े भैया, बाबू बैठ जाइए, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। माशाअल्लाह कुरान कहता है मा अताकुम रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे उसे ले लो, जिस चीज़ से रसूल मना करे उसे रुक जाओ। जिंदगी ने वफा किया फिर मुलाकात होगी। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियाँ अमदन सहबन लफ्ज़न मानवन हुई हो, इन मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।